आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध उत्पाद दरोगा 64 पोस्ट की नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है और आपका परीक्षा तिथि देखें तो 28/1/2024 आपका है यहाँ पे। तो देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है। तो आपका सही आंसर कौन सा है, तो आपका ये बी नंबर 2.3 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेत्र का यहाँ पे चित्र। आगे है आपका 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि 1861 में संयुक्त इटली का राजा किसे घोषित किया गया था। तो आपका सही आंसर कौन सा है, तो डी नंबर है आपका विक्टर इमैनुअल द्वितीय आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपका सही आंसर कौन सा है, तो आपका पुरालेख। शिलालेख का अध्ययन आपका पुरालेख कहलाता है। शिलालेख चट्टानों, स्तंभों, पत्थरों, स्लैब, तांबे की प्लेटों, आपका इमारतों की दीवारों और मंदिरों के भागों पर देखे जाते हैं। आगे है आपका 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कि बालाघाट किस राज्य में स्थित है। तो आपका सही आंसर कौन सा है, तो ए नंबर है आपका मध्य प्रदेश। सतपुरा पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित बालाघाट मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह मैग्नीज उत्पाद के लिए आपका प्रसिद्ध है। यह बालाघाट का अर्थ है घाटों के ऊपर एक शहर। बालाघाट में प्रकृति की मनोरम दृश्यों के नरसंहार बांध, धूती बांध व गंगलूपारा झरना शामिल है आपका। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, तो आपका सी नंबर 1960। ये सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। सीमा सड़क संगठन भारत में एक सड़क निर्माण कार्यकारी बल है जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए सड़क मार्गों एवं पुलों का निर्माण और सुरंग बनाने का कार्य करता है। आगे देखते हैं 6 नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था। तो आपका सही आंसर कौन है, तो ए नंबर 1986 आपका। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में भारत में उपभोक्ता हितों के रक्षा के लिए 1986 में बनाया गया था। आगे देखते हैं 7 नंबर आपका क्वेश्चन। यहाँ आपका 7 नंबर क्वेश्चन है सतलज नदी में मिला दुर्लभ टैटलम क्या है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर आपका धातु। आपका सतलज नदी में मिला टैटलम एक दुर्लभ धातु है। इसकी खोज IIT रोपर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने की है। टैटलम का परमाणु क्रमांक 73 है। यह भूरे, भारी और अत्यधिक संरक्षण प्रतिरोधी है। इसका गलनांक भी अत्यंत उच्च होता है। टैटलम के उपयोग देखते हैं यहाँ पे आपका टैटलम से बने कैपेसिटर छोटे आकार में अधिक बिजली भंडारण के लिए महत्वपूर्ण है। खनन मंत्रालय के विशेषज्ञों की एक समिति ने यह भारत के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिजों के संग्रह को मान्यता दी है, जिसमें टैटलम भी शामिल है। आपका आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन है, तो बी नंबर लिंगा अनुपात आपका शामिल नहीं है। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर आपका छिपी बेरोजगारी। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पे 10 नंबर। यहाँ पे आपका 10 नंबर क्वेश्चन है मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर न्यूनतम मजदूरी न देना। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे क्वेश्चन 11 नंबर है खाली स्थान को किस यहाँ पे आपका 11 नंबर क्वेश्चन है खाली स्थान को किस से भरा जा सकता है। तो आपका यहाँ पे कौन सा बीच में भरा जाएगा, आपका ही इसमें हर शख्स से आपका डी नंबर हो जाएगा ऑफ यहाँ पे। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर आपका। यहाँ 12 नंबर आपका क्वेश्चन है भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्मैश लगाकर बैडमिंटन में किसी पुरुष खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज हिट का रिकॉर्ड बनाया है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, ए नंबर 565 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे है 13 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन
हंगुल क्या है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? ए नंबर कश्मीरी हिरन। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन। यहाँ आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि जी आकाश किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही आंसर कौन सा है? तो बी नंबर शतरंज। तमिलनाडु के जी आकाश देश में आपका 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। पी श्याम निखिल 50वें ग्रैंड मास्टर हैं। आगे देखते हैं आपका, यहाँ पे आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर आपका एम्पियर। एसआई मात्रक आपका एम्पियर है। 16 नंबर क्वेश्चन आपका है कि उगादित उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर कर्नाटक आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे 17 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बमाको किस देश की राजधानी है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर माली। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका, यहाँ 18 नंबर आपका क्वेश्चन है, लेमरू हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर आपका छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बेला डीला की खान किस राज्य में है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? बी नंबर छत्तीसगढ़। आगे क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, यहाँ पे आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? बी नंबर 2 दिसंबर को। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? सी नंबर संस्कृति मंत्रालय। आगे 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, यहाँ आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस दिन मनाया गया? तो आपका सही आंसर कौन होगा? डी नंबर 15 अक्टूबर को। आगे देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर आपका क्वेश्चन है, किसके शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है? तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? बी नंबर मछली। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन 24 नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? सी नंबर आपका 9322 किलोमीटर। आगे देखते हैं 25 नंबर आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि पिता द्वारा बच्चे को X गुणसूत्र वंशगुणत प्राप्त हुआ हो तो वह है आपका, तो कौन होगी? तो लड़की होगी आपका। आगे देखते हैं आपका, यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में 200 वर्षों से बांस ड्रिप सिंचाई होती आ रही है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर मेघालय। आपका मेघालय राज्य में 200 वर्ष से बांस ड्रिप सिंचाई होती आ रही है। यह बांस के पाइप का उपयोग करके धारा और स्प्रिंग के पानी के दोहन की एक प्रणाली है। इसके माध्यम से 1820 लीटर पानी बांस की पाइप प्रणाली में प्रवेश करता है तथा सैकड़ों मीटर तक पहुंचाया जाता है। मेघालय महत्वपूर्ण तथ्य, राजधानी है मेघालय की शिलोंग। क्षेत्रफल आपका यहाँ पे 22,429 वर्ग किलोमीटर। लिंगा अनुपात 989। आपका मुख्य भाषा है गारो, खासी, जैंतिया एवं अंग्रेजी। मेघालय शब्द का अर्थ है बादलों का घर। उत्तर तथा पूर्व में असम, दक्षिण तथा पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 27 नंबर क्वेश्चन है कि चर्च द्वारा कृषि के उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में वसूल किया जाता था। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर आपका टीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन 28 नंबर, यहाँ पे आपका है कि फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया गया? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर 1848। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 29 नंबर, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि वाइमर संविधान में जर्मनी के संसद को क्या कहा जाता था? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर है आपका राइखसस्टांग। आगे देखते हैं 30 नंबर आपका क्वेश्चन, यहाँ पे 30 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? बी नंबर राजीव कुमार। आगे 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, यहाँ पे आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका 32 नंबर, यहाँ पे आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? बी नंबर गोदावरी। आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदी कौन है? तो आपकी सही आंसर कौन होगा? तो यमुना। गंगा की सहायक नदी आपकी यमुना है। आगे यहाँ पे देखेंगे आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 34 नंबर क्वेश्चन है,
खेतरी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? बी नंबर, तांबा के लिए आपका खेतरी प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे आपका 35 नंबर क्वेश्चन है कि यूनान को किस संधि द्वारा एक राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो बी नंबर होगा आपका कुस्तुनतुनिया की संधि 1832। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका, यहाँ पे आपका 36 नंबर क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो सी नंबर, मानवाधिकार से। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित है। यह गैर सरकारी संगठन है। स्थापना वर्ष 1961 में पीटर बेंसन नामक एक ब्रिटिश वकील द्वारा की गई थी। मुख्यालय लंदन है आपका। इस संगठन का लक्ष्य एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जहां प्रत्येक व्यक्ति मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संबंधित दस्तावेजों में निर्धारित अधिकारों का उपयोग कर सके। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका 37 नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में किस सुरंग में 41 मजदूर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था? तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो डी नंबर आपका, सिलक्यारा सुरंग में आपका। आगे देखते हैं 38 नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि सर्वप्रथम भारत की यात्रा की? तो आपका सही आंसर कौन होगा? बी नंबर, मेघा अस्तनीज ने। सबसे पहले यात्रा किसने की? तो मेघा अस्तनीज ने। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपका 39 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम गौरी लंकेश अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? तो आपका सही आंसर कौन होगा? डी नंबर आपका, रवीश कुमार। ये आपका पत्रकारिता के लिए पहला गौरी लंकेश अवार्ड रवीश कुमार को दिया गया था। उन्हें 22 सितंबर 2019 को यह पुरस्कार मिला। जागरूक समाचार विश्लेषण के लिए गौरी लंकेश पुरस्कार उन्हें दिया गया था। न्याय पाठ नाम का अखबार भी इस कार्यक्रम में आपका विमोचित किया गया था। रवीश कुमार को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका विनिर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? बी नंबर, द्वितीयक क्षेत्र में। आगे 41 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका भारत के विभाजन के संदर्भ में असत्य कथन चुने। आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर, द्विराष्ट्र का सिद्धांत लागू था आपका। आगे 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपका 42 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है गिफिन वस्तुएं के बारे में सही कथन चुने। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर, दाम बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। आगे क्वेश्चन है 43 नंबर, यहाँ पे प्रथम महिला आइड डे कैंप चुनी गई हैं। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर, मनीषा पाढ़ी। आपका भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट भावना कंठ है। आपका सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला अवनी चतुर्वेदी। और सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी आपका गीतिका कौल है। आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन है, आयोग का कार्य कौन नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? सी नंबर, मतदान केंद्र की स्थापना करना। आगे 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपका यहाँ पे है PSLV C58 किससे लॉन्च किया गया था? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर आपका यहाँ पे। आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देश के मौजूदा कानून में बदलाव कौन कर सकती हैं? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर आपका, संसद। आगे देखते हैं 47 नंबर आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 47 नंबर क्वेश्चन है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर, नेल्सन मंडेला। आगे देखते हैं आपका 48 नंबर क्वेश्चन है इसमें कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती हैं? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर आपकी, गोदावरी पश्चिम की ओर नहीं बहती हैं। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जो पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। इसका उद्गम पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से हुआ है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 40 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि मिलान करना है। तो आपका सही आंसर कौन होगा इसमें से? तो ए नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पे ए का आपका एक, यहाँ पे बी का 2, 3 का आपका 3 और डी का आपका 4 यहाँ पे। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन आपका, यहाँ पे आपका 50 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्ण रेखा किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर, जूट आपका। ये स्वर्ण रेखा, सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। जूट का उपयोग बोरी, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन आदि बनाने में किया जाता है। इसका प्रमुख उत्पादक राज्य असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, ओडिशा है। यह फसल बाढ़ वाले मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है जहाँ हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका 51 नंबर यहाँ पे है
कि मानवाधिकार को समर्पित पहला टीवी चैनल किस शहर में लॉन्च हुआ? तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो बी नंबर आपका लंदन। ये मानवाधिकार के लिए समर्पित दुनिया का पहला टेलीविजन चैनल 16 जनवरी 2019 को लंदन में लॉन्च किया गया था। इस चैनल को इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स द्वारा लॉन्च किया गया था। यह वेब आधारित चैनल आपका 20 से अधिक देशों में मानवाधिकार मुद्दों को प्रसारित करेगा। आगे है 52 नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ पे कि 1878 में आपका इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च स्कूल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर देहरादून। ये 1878 में इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल की स्थापना देहरादून में की गई थी। 1906 में ब्रिटिश सरकार ने वानिकी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इसका नाम बदलकर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा था। आगे 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 53 नंबर आपका क्वेश्चन है, कल हम लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं, इनमें कौन सा कारक है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो अधिकरण। आगे देखते हैं 54 नंबर आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि ब्रिटेन के औद्योगिक क्रांति के 1840 के दशक तक निर्यात की प्रमुख वस्तु कौन थी? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर कपास। यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन है, आपका 55 के नंबर क्वेश्चन है कि धेनु सुरभि आपका पैश्विनी किसका परिवाची है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो आपका ए नंबर गाय को बोला जाता है। आगे आपका 56 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि सर्वाधिक प्रत्यस्थ कौन सी वस्तु है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर स्टील। आगे देखते हैं 57 नंबर आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि काला पानी विवाद किस देश के बीच विवादित है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो आपका सी नंबर भारत और नेपाल के बीच। काला पानी विवाद भारत नेपाल के देश के बीच क्षेत्रीय विवाद है। मई 2020 में नेपाल ने यह नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया जिसमें न केवल काला पानी पर बल्कि उत्तराखंड के लिम्पयाधुरा और लिपुलेख क्षेत्रों पर भी दावा किया, जिस कारण भारत में कूटनीतिक आक्रोश फैल गया था तथा दोनों देशों के बीच इस संबंध में विवाद उत्पन्न हो गया है। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन एवं मूलाकुर किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? ए नंबर बीज। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे आपका 59 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर राजकोषीय घाटा ब्याज अदायगी। आगे देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका वेस्टर्न लैंड पुस्तक जिसे बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, उसके लेखक हैं आपके, तो ये डी नंबर हो जाएगा चेतना मारू। आगे 61 नंबर आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि पानी में गिरा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर आपका अपवर्तन। आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका 62 नंबर क्वेश्चन है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम किस अवस्था में परिवर्तित होता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर ठोस के सीधे गैस में। आगे देखते हैं 63 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर होगा व्यय विधि आपका। ये भारत में व्यय विधि द्वारा गरीबी का निर्धारण किया जाता है। श्री रंगराजन के अध्यक्षता में 2012 में एक समिति का गठन किया गया जो अपना रिपोर्ट 2014 में प्रस्तुत किए। श्री रंगराजन समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा में परिभाषित किया। आगे देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर अरविंद पनगढ़िया। आगे आपका 65 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन मास्टर पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? बी नंबर आयुष मंत्रालय द्वारा। आगे देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। यहाँ आपका 66 नंबर क्वेश्चन है कि अमाशय में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? सी नंबर HCl आपका। आगे क्वेश्चन है 67 नंबर यहाँ पे आपका ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया? तो आपका सही आंसर कौन होगा? ए नंबर सांता थोरम। आगे 68 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड्स 2016 फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? तो आपका सही आंसर कौन होगा? बी नंबर विकास खन्ना। आगे आपका क्वेश्चन है किसी वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम वस्तु और सेवा का उत्पादन क्या कहलाता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? ए नंबर उस क्षेत्र का कुल उत्पादन। आगे देखते हैं यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन आपका
कि सौर ऊर्जा से बल्ब जलाने हेतु परिवर्तित ऊर्जा होती हैं। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 71 नंबर यहाँ पे आपका कि दुर्लभ लाल औरोरा प्रकाश किस संस्था द्वारा देखा गया था? तो आपका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा आपका लद्दाख ऑब्जर्वेटरी। आगे क्वेश्चन 72 नंबर आपका क्वेश्चन है राष्ट्रीय नियम से संबंधित सही कथन चुने। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका ये सी नंबर यहाँ पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन पर नजर रखने हेतु G20 सैटेलाइट किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर भारत है आपका। जलवायु परिवर्तन पर नजर रखने हेतु G20 सैटेलाइट भारत द्वारा लॉन्च किया जाएगा। पर्यावरण और जलवायु मिशन के साथ साथ ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस भी लॉन्च किया जाएगा। आगे 74 नंबर आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि WTO का पूर्ववर्ती संस्था के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा आपका टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता। आगे क्वेश्चन है 75 नंबर आपका कि तट रक्षक बल की स्थापना कब हुई? तो आपका सही आंसर कौन सा है? तो सी नंबर 1 फरवरी 1977 ईस्वी। भारतीय तट रक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई। यह विश्व में चौथे सबसे बड़े तटरक्षक बल हैं। यह रक्षा मंत्रालय के तहत कार्यरत एक सशस्त्र बल की और बचाव एवं समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके गठन करने की अवधारणा वर्ष 1971 के युद्ध के बाद अस्तित्व में आई। आपका 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका कि वर्ष 1971 में क्या घटित हुआ था? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो आपका डी नंबर भारत सोवियत संघ फ्रेंडशिप समझौता। आगे यहाँ पे आपका देख लेते हैं कुछ जानकारी इसमें। वर्ष 1971 में भारत सोवियत संघ फ्रेंडशिप समझौता हुआ था। भारत ने अगस्त 1971 में सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय शांति और मित्रता के संधि पर हस्ताक्षर किया। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला में समझौता हुआ। इसे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से आपका जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल हुए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका 77 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि संक्रमण धातु कौन है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर आपका पैलेडियम। आगे आपका 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 78 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर सरदार पटेल आपका। ये राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत 2014 में भारत सरकार द्वारा किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। 9 स्वतंत्र देश में राष्ट्रीय एकीकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता संपूर्ण और समझौताहीन थी, जिसके कारण उन्हें भारत के लौह पुरुष की उपाधि मिली। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन आपका समवेवी कौन प्रदर्शित करता है? तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो डी नंबर आपका ब्यूटेन और 2 मिथाइल आपका। आगे देखते हैं आपका 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका 80 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? बी नंबर घनत्व। आगे देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका 81 नंबर क्वेश्चन है कि किस संस्था द्वारा सूचकांक प्रदाताओं के लिए नियामक ढांचे को मंजूरी दी गई है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर होगा आपका सेबी आपका। आगे क्वेश्चन है आपका 82 नंबर यहाँ पे कंप्यूटर क्या प्रोसेस नहीं कर सकता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर आपका बायोस मैनेजमेंट आपका। आगे देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 83 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जैव निम्नकरणीय पदार्थ कौन नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर कागज का थैला एक प्लास्टिक का थैला। आगे देखते हैं 84 नंबर आपका क्वेश्चन है टीसीओ कंपनी स्वामित्व के आधार पर किस क्षेत्र की कंपनी है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर निजी क्षेत्र आपका। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदजी टाटा द्वारा की गई। इसका स्थापना 26 अगस्त 1907 को तत्कालीन बिहार राज्य में स्वर्णरेखा नदी की घाटी में साक्षी नामक स्थान पर किया गया था। वर्तमान में जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। आगे 85 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 85 नंबर क्वेश्चन है कि मोनाजाइट रेत में क्या पाया जाता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? डी नंबर आपका थोरियम पाया जाता है। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि अमित्र घात किस मौर्य राजा का अन्य नाम था? तो आपका सही आंसर कौन होगा? बी नंबर बिंदुसार। आगे देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि साबुन के
साबुनीकरण से क्या बनता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? डी नंबर आपको कार्बोक्जिलिक एसिड। 88 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, एस्ट्रोसैट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो आपका डी नंबर भारत। आगे देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस व्यक्ति को करते हैं? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो आपका सी नंबर हो जाएगा यहाँ पे, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 90 नंबर क्वेश्चन है कि कौन रासायनिक समीकरण संतुलन नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर आपका। आगे क्वेश्चन 91 नंबर यहाँ पे आपका देखते हैं है कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा क्यों वापस लिया गया था? तो आपका सही आंसर कौन होगा? डी नंबर 1922 का चौरी चौरा कांड। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका, यहाँ पे आपका 92 नंबर क्वेश्चन है कि 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली पहल को किसने अपनाया है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर भारतीय नौसेना। आगे देखते हैं 93 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, डेस्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? डी नंबर आपका UAE। आगे 94 नंबर क्वेश्चन है कि संवैधानिक लोकतंत्र देश में क्या उपेक्षित नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? डी नंबर लोकतांत्रिक देश दूसरे देशों से ज़्यादा समृद्ध होते हैं। आगे देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन आपका, यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में व्यापार घाटा तब होगा जब आपका, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका ये हो जाएगा सी नंबर वस्तु एवं सेवा का आयात, वस्तु एवं सेवा का निर्यात। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका 96 नंबर यहाँ पे है आपका, कि यदि एक क्रेता के एक शेयर का अंकित मूल्य 40 तथा बाजार मूल्य ₹50 है तो लाभांश 10% पर कुल लाभ 880 हो तो शेयर को खरीदने में कुल खर्च राशि ज्ञात करें। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो आपका ए नंबर यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखते हैं 97 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, कि भारतीय रेलवे द्वारा AI आधारित वन्य जीव सुरक्षा तंत्र प्रणाली का क्या नाम है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर हो जाएगा आपका गज राज सुरक्षा प्रणाली। आगे 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, यहाँ पे कि निम्नलिखित घटना को घटित वर्ष के क्रमानुसार सजाकर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर आपका। आगे 99 नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ पे है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? सी नंबर केरल और गुजरात। आगे देखते हैं 100 नंबर आपका क्वेश्चन है और ये सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? ए नंबर शासन प्रमुख का नाम आपका। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।